हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा मगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव एज होता है फीमेल्स में, रिप्रोडक्टिव एज कहने का मतलब कि जिस एज में फीमेल्स क्या होती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, मतलब रिप्रोडक्टिवली कैपेबल होती हैं, कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। उस एज में क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन, ओव्यूलेशन, ओवम का फॉर्मेशन, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन, फिर उसका फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन, फिर फीटल डेवलपमेंट, ये सभी प्रोसेस हो सकता है। उस पार्टिकुलर एज को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एज। फिर फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव एज होता है वो क्या, कहाँ से कहाँ तक होता है, 13 ईयर्स टू 45 या 50 भी लिखा हुआ होता है। आप लोग 40 टू 45 ईयर्स लिखो, ठीक है। तो इस एज में क्या होता है, फीमेल्स जो होती हैं वो ईजिली या यूँ कहिए कि रिप्रोडक्टिवली कैपेबल होती है, कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो इस पूरे जो टाइम पीरियड है इसमें कैरेक्टरिस्टिक इवेंट होता है, मार्केबल इवेंट, जो कि एक साइकिल की तरह, मतलब एक प्रॉपर टाइम के बाद रिपीट होते रहता है। एक प्रॉपर टाइम पीरियड में एक फेज होगा, एक साइकिल होगा, फिर दूसरा साइकिल होगा, फिर तीसरा साइकिल होगा। तो वो जो एक साइकिल होता है, जिस रिप्रोडक्टिव एज मार्क बाय एन इवेंट, उस इवेंट को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये एक साइकिल है जो कि हर 28 डेज पे फिर रिपीट होता है। मतलब एक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, 27 टू 28 डेज। उसके बाद फिर नॉर्मल जो है, उसके बाद फिर क्या होगा, ये दोबारा रिपीट होगा अपने प्रिमिटिव से, मतलब स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, एक साइकिल कंप्लीट, फिर उसी जहाँ से स्टार्ट हुआ तो फिर दोबारा वहीं से स्टार्ट होगा, फिर एंड होगा। तो एक साइकिल की तरह रिपीट होता है। तो जब स्टार्ट होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ऑनसेट होता है, कहने का मतलब जब स्टार्ट होता है फीमेल बॉडी में, एक टर्म होता है मेनार्की, एक टर्म होता है मेनोपॉज। मेनार्की और मेनोपॉज। मेनार्की क्या होता है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या स्टार्ट, जिस एज पे या जब स्टार्ट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में, ये किसमें, मार्क बाय एन इवेंट, ये किसमें होगा, फीमेल्स में, ठीक है। तो फीमेल्स में क्या होता है कि जब स्टार्ट होगा जिस एज पे, तो उसको क्या बोलेंगे, मेनार्की। और जो एज होता है वो होता है अप्रॉक्स 13 ईयर्स, 12 टू 13 ईयर्स के एज में क्या होता है, स्टार्ट होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। स्टॉप होगा जब पॉज है, पॉज मतलब क्या, स्टॉप, स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको क्या बोलेंगे, मेनोपॉज। ये कब होगा, वही 40 टू 45 ईयर्स में होता है। हालांकि 45 टू 50 होगा, लेकिन आप लोग 45 टू 50 ही लिख लिया जाए, ठीक है। यहाँ भी वही लिख लिया जाए, 45 टू 50 ईयर्स। इस दोनों ड्यूरेशन, इस
का जो पीरियड है 13 ईयर्स से लेकर मान लीजिए 45 ईयर्स तक, इसके बीच में क्या होता है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये साइकिल मेंटेन होता है। ये टेम्पोररीली स्टॉप होगा कब? प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, जो 9 मंथ का प्रेगनेंसी होता है, जो हमारा जेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमंस में, उस पीरियड के दौरान क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्पोररीली स्टॉप होता है। तो लिख लीजिए आप लोग, इसको इम्पॉर्टेंट है। टेम्पोररीली स्टॉप्ड एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है, जो जेस्टेशन पीरियड है ह्यूमंस में, जो कि 9 मंथ्स के करीब, तो उस पूरे पीरियड में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, मतलब मेंटेन नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। उसको लोग इसमें कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 4 फेज में कंप्लीट होता है। डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। साइकिल अगर हम लोग टाइम पीरियड लिखें तो 28 डेज। हर 28 दिन के बाद या डेज के बाद क्या होगा, ये रिपीट होगा। तो 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट फेज है, इसको बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्योंकि 28 डेज हम लोगों ने टाइम डिसाइड किया है, तो जो स्टार्टिंग का ये जो 3 to 5 डेज होगा, उस पूरे टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होगा। कहने का मतलब कि समझिए ये होता क्या है, हर 28 डेज में जो साइकिल होता है उसमें क्या होता है, 14th या 13th डे में क्या होता है, ओवम का रिलीज होता है। तो ओवरी कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है, या हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि ओवरी एक हार्मोन सिक्रेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजन या ओस्ट्रोजन। वो हार्मोन क्या करता है, यूट्रस का जो इनर मोस्ट वॉल है, इंडोमेट्रियम, उसके लाइनिंग को थिकन करता है, थोड़ा थिक बनाता है, ताकि वो सूटेबल हो सके इम्प्लांटेशन के लिए। मतलब जाइगोट के बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जो ब्लास्टोसिस्ट में डेवलपमेंट हुआ उसका, वो ब्लास्टोसिस्ट आकर उसमें इम्प्लांट हो जाए, उस इम्प्लांटेशन के प्रति उसको क्या बनाता है, सूटेबल बनाता है। तो ये प्रोसेस और कुछ नहीं है, ये प्रोसेस जिसमें ओवम का रिलीज़ होगा, हार्मोन रिलीज़ होगा ओवरी से, जो कि उस यूट्रस के लाइनिंग को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, थोड़ा थिक करेगा, ताकि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो उसमें ईजिली जाकर इम्प्लांट हो जाए, सूटेबल हो जाए उसके लिए। तो मेंस्ट्रुअल फेज होगा। मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होगा किस फॉर्म में, ब्लड के फॉर्म में। ये ब्लड डिस्चार्ज कैसे होता है, तो जो यूटेराइन वॉल है, जो इंडोमेट्रियम का जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, मतलब जो वैकेंट स्पेस है यूट्रस में, तो उसके बाद क्या है, इंडोमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर सबसे बाहर पेरीमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड ऑफ, वो हट जाता है वहाँ से, मतलब शेड हो जाता है। उसके साथ क्या होता है, उसमें जो ब्लड वेसल्स होगा वो भी रप्चर कर जाएगा, अलॉन्ग विथ रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जो यूट्राइन वॉल होता है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है, वो शेड ऑफ हो जाता है, वहाँ से हट जाता है टेम्पोररीली।
उसके साथ ही क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होता है उसके अंदर, लाइनिंग के अंदर, वो रप्चर हो जाता है। तो रप्चर होगा तो ऑब्वियसली अब ब्लड वेसल होगा तो ब्लड होगा ही, तो ब्लड का डिस्चार्ज होता है। तो जब स्टार्ट हुआ मेंस्ट्रुअल फेज, उसके साथ ही क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल बिगिंस। जो प्राइमरी फॉलिकल था, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्राइमरी oocyte के ऊपर लेयर होता है, प्राइमरी फॉलिकल में स्टॉप हो जाता है फीटस में। उसके बाद जब रिप्रोडक्टिव एज होता है, उसमें जब मैच्योरेशन होता है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, तो प्राइमरी फॉलिकल के बाद का जो मैच्योरेशन होगा, वो जब स्टार्ट हुआ मेंस्ट्रुअल फेज, उसके साथ ही क्या होगा, डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, किसका, प्राइमरी फॉलिकल का। ठीक है। अब पहला फेज क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल फेज, 3 to 5 डेज में। जो सेकेंड फेज है वो बोलता है फॉलिक्यूलर फेज। जो सेकेंड फेज है उसको क्या बोलेंगे, फॉलिक्यूलर फेज। इसमें क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल अकर्स। फर्दर डेवलपमेंट मतलब क्या, जो प्राइमरी फॉलिकल था वो मैच्योर होने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, फाइनली ग्राफियन फॉलिकल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होने के बाद क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte। इसका नाम नहीं है ये, मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूँ कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी oocyte, जिसको हम लोग ओवम भी बोलेंगे। तो फॉलिकुलर फेज में फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल अकर्स। इसके बाद का जो फेज होता है उसको बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेटरी फेज। लेकिन इसमें फर्दर और क्या होगा, क्योंकि अब ग्राफियन फॉलिकल बन गया है, तो हम लोगों ने पढ़ा था ओव्यूलेशन होता है, मतलब रप्चर होगा ग्राफियन फॉलिकल का, ओवम रिलीज होगा, उसका फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांट होगा। तो इम्प्लांट इम्प्लांट कहाँ होगा, यूट्रस में, इंडोमेट्रियम में। तो इम्प्लांट होने के लिए वैसा कंडीशन भी तो चाहिए, फेवरेबल कंडीशन। तो इस पीरियड में क्या होता है, इस फेज में क्या होता है, ओवरी एक हार्मोन सिक्रेट करता है, क्या बोलते हैं हम लोग जिसको, ओवरी सिक्रीट्स हार्मोन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एस्ट्रोजन। ये क्या करेगा, थिकन्स द लाइनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। जो इंडोमेट्रियम का लाइनिंग है तो क्या करेगा, थिक करेगा, मतलब इंडोमेट्रियम लेयर को थोड़ा थिक करेगा, जो जिसके बाद क्या हो जाएगा, वो सूटेबल हो जाएगा इम्प्लांटेशन के लिए। तो आप लोग इतना नोट करिए, फिर हम लोग तीसरा और फोर्थ फेज पढ़ेंगे। अब जो थर्ड फेज है, ठीक है, जो थर्ड फेज है उसको बोलेंगे ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है। इसमें क्या होगा, ये 13th और 14th डे, मतलब ये एक दिन में ये क्या होगा, ये फेज कंप्लीट हो जाएगा, इसका जो टाइम पीरियड है।
इसके बीच का जो मेंस्ट्रुअल और इसके बीच का जो टाइम है उसको क्या बोलेंगे? फेज, उसको फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स, ओवम इज रिलीज्ड। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, ओवम रिलीज हुआ, और एक जो हमारा रेसिडुअल बॉडी बचता है, कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड। कहने का मतलब जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो उसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte था या ओवम था वो रिलीज हुआ, और जो रेसिडुअल बॉडी बचा ग्राफियन फॉलिकल का उसको क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। ये एक हार्मोन सिक्रीट करेगा, हार्मोन का नाम प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करेगा, ओवम रिलीज हुआ। इसका जो रिलीज होता है उसके लिए दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ओवम के रिलीज को क्या करेगा, या ग्राफियन फॉलिकल के जो रप्चरिंग का जो प्रोसेस है उसको मेंटेन रखेगा या उसको प्रमोट करेगा। टू हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। जो पहला हार्मोन है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा है FSH, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और लिख देते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन रिलीज होगा जो कि एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दोनों जो हार्मोन होगा वो कहाँ से रिलीज होगा? LH एंड FSH रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगा? रिलीज करेगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेंगे? ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ। इसके बाद जो लास्ट फेज है, जो फोर्थ फेज, उसको बोलेंगे ल्यूटल फेज। तो इस फेज में दो पॉसिबिलिटी है। ये ओवम जो है या तो फर्टिलाइज होगा, ठीक है, फर्टिलाइज होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो परसिस्ट कर जाएगा, मतलब वो मेंटेन रहेगा, वो उसका डिजेनरेशन नहीं होगा, और फिर वो लगातार प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करेगा। पहला कंडीशन। जो दूसरा कंडीशन क्या है? ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो जाएगा? डिजेनरेट कर जाएगा। और डिजेनरेट कर जाएगा तो क्योंकि अब सिक्रीशन हो नहीं रहा है, इंडोमेट्रियन लाइनिंग जो है उसका मेंटेनेंस नहीं होगा, तो फिर वो 28 डेज के बाद क्या होगा? फिर दोबारा शेड ऑफ होगा। उसके बाद क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फेज हमारा जो था वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि टेम्पोररीली स्टॉप कब होता है? प्रेगनेंसी के दौरान। क्यों होता है? कि रीज़न यही है, लगातार प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होते रहता है, जिसकी वजह से जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग होता है वो मेंटेन्ड होता है। मेंटेन्ड होगा तो उसका शेड ऑफ होगा नहीं, शेड ऑफ नहीं होगा तो ब्लड वेसल्स का रप्चरिंग नहीं होगा, रप्चरिंग नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, तो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है टेम्पोररीली। इसके बाद जो हमारा जो फोर्थ फेज है उसको बोलेंगे ल्यूटल फेज। आप लोग इसको नोट करिए। तो अब जो फोर्थ फेज है उसको क्या बोलेंगे?
ल्यूटल फेज, ठीक है। ल्यूटल फेज का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, 14th डे को ओवल्यूशन हो गया, ओवम रिलीज हो गया, उसके बाद का जो टाइम पीरियड बचा मतलब 15 to 28 डे, ये फेज का टाइमिंग है, ठीक है। 28 दिन जो है 28 डे थे, उसमें 15 से लेकर 28 डेज तक क्या रहेगा, उसको लोगे ल्यूटल फेज। इसमें क्या होगा, फर्दर थिकनिंग ऑफ यूटेराइन लेयर अकर्स। अभी तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो यूट्रस को पता नहीं है फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं। कहने का मतलब कि अगर ओवम रिलीज हुआ, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो 14th डे को रिलीज़ हुआ, ओवल्यूशन जो फर्टिलाइजेशन होगा वो तो 20 डे को भी हो सकता है, जब तक ओवम डिजेनरेट नहीं होगा जब तक फर्टिलाइजेशन का चांस है। तो उस चांस को सोचते हुए क्या करता है कि फर्दर डेवलपमेंट होते रहता है और थिकन होता है यूट्रस का जो लाइनिंग होता है वो फॉलिकुलर फेज में स्टार्ट हुआ था, ताकि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है उसको इम्प्लांट करने के लिए सुटेबल कंडीशन मिले। अभी भी क्या होगा, उसका थिकनिंग हो रहा है लगातार, फर्दर थिकनिंग ऑफ यूटेराइन लेयर अकर्स, किसमें, ल्यूटल फेज में। अब कॉर्पस ल्यूटियम बचा, ये क्या सिक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। अभी तक ये भी बचा हुआ है। इसका अब दो फेट है, फेट कहने का मतलब कि इसके भाग्य में अब दो कंडीशन हैं। जो पहला है फर्स्ट, वो क्या है, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम में जो है वो लगातार प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते रहेगा, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, मेंटेन यूटेराइन लाइनिंग, जो लेयर है, जो लाइनिंग है, उसको मेंटेन रखेगा। कौन, प्रोजेस्टेरॉन। इफ फर्टिलाइजेशन अकर, नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो क्या होगा, अब तो ज़रूरत है नहीं यूटेराइन लाइनिंग की, क्योंकि इम्प्लांटेशन होने वाला है नहीं, तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट कर जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स। अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होना बंद हो गया है, लेटर यूटेराइन वॉल या लाइनिंग, वॉल नहीं लाइनिंग ही बोलेंगे, शेड ऑफ (28 days and cycle is repeated। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फेज कितना था ल्यूटल फेज, 15 to 28 डेज, इसमें अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसी में क्या होगा, इसी टाइम पीरियड में
फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट जाकर इम्प्लांट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन लगातार सिक्रेट होते रहेगा, कौन करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म हो गया तो अब तो सिक्रीशन हो नहीं रहा है, तो फिर से क्या होगा कि जो यूट्राइन लाइनिंग होगा वो शेड ऑफ हो जाएगा, फिर मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फॉलिकुलर फेज, मतलब फिर साइकिल रिपीट होगा उसके बाद। तो इस तरह से ये था पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें समझा कि ओवम कैसे रिलीज़ होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अभी तक अपने चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।